बोलो, सब लोग बोलो धीरे धीरे। देखे कितने लोग भगवान से प्रेम करते, जरा हाथ उठा के तालियां बजाना। सभी करते हो पर कंजूसी काहे को करते हो। क्यों आई राम, तीन सवाल बनते। कब आए राम, कैसे आए राम, क्यों आए राम। तो देखो वैसे रामायण एक ऐसी चीज है जिस रामायण की हर एक चौपाई पे कहीं ना कहीं शंका जरूर है। हर एक चौपाई, इस रामायण की एक एक चौपाई के एक नहीं बल्कि कई अनेकों अर्थ निकलते। और ये रामायण बहुत से विद्वानों के मत हैं और बहुत से विद्वानों ने रामायण लिखी है। तुलसीकृत रामायण, वाल्मीकि रामायण, जगदीश रामायण, राधेश्याम रामायण, आनंद रामायण,
आदर्श रामायण, बहुत सी रामायणें हैं, उनमें से थोड़ा थोड़ा देखते हैं कि कब आई राम, कैसे आई राम और क्यों आई राम, बताया है। अयोध्या जो एक नगर हुआ है जिसमें एक राजा हुए थे महाराज अज, और जो अज हुए इन्हीं अज के घर में दशरथ जी का जन्म हुआ था। और ये दशरथ के घर में इनके 3 रानियां बताई गई हैं, लेकिन एक विद्वान ये बता रहा है कि दशरथ के घर में 3 रानियां नहीं बल्कि दशरथ के घर में 760 रानियां थी। इन 3 रानियों का दर्जा सबसे ऊंचा बड़ा था, इसलिए 3 ही गिनी जाती। ये दशरथ राजा थे, परेशान बहुत थे, राजा भी थे, दुखी भी थे। जैसा हमने कल बताया था कि सर्व सुख दुनिया में किसी को नहीं है, कष्ट हर आदमी के पीछे है। तो ये दुखी क्यों थे? बोले इतनी रानियां होने के बाद दशरथ के घर में पुत्र की प्राप्ति नहीं भई, तो ये परेशान हुए। दशरथ के घर में इनके एक लड़की थी जिसका नाम था शांता, और जो शांता लड़की पैदा हुई थी तो इन शांता की शादी हुई थी श्रृंगी ऋषि के साथ। और वो लड़की के बाद दशरथ के घर में कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं भई, तो दशरथ दुखी हुए। एक बार दरबार में दशरथ बैठे बैठे बड़े मन में विचार करते, परमात्मा सब कुछ होने के बाद में भी कुछ नहीं है हमारे पास, अब दरबार में बैठे हैं लेकिन कष्ट मन में होने लगा, मन में विचार आने लगे। सोच रहे दिल में कि एक बार ओ भूपति मन माही, ओ भई है गिलाने, ओ मेरे सुतना रामायण में लिखते हैं और ये कहते हैं, एक बार दशरथ मन माही, भैया गिलाने मेरे सुतनाई। इन्हें एक बार दुख हुआ कि एक बार दशरथ मन माही, और भई है गिलाने मेरे सुतनाई। बड़े उदास चेहरा लिए हुए दशरथ दरबार में बैठे हैं, तो वशिष्ठ पूछे लगे, दशरथ जी परेशान दिख रहे हो, कोई दुख है मन में या कोई नुकसान हो गया, क्यों परेशान हो दशरथ? तो दशरथ ने उत्तर दिया, गुरुदेव अब ऐसे जीवन से भला ये है कि हमारी मौत हो जाए, कोई ठीक है। हमारे घर में सब कुछ होने के बाद में भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। चिंता हमें एक बात की लगी है महाराज, हमारे मरने के बाद हमारा उत्तराधिकारी कौन बनेगा, हमारा सिंहासन कौन संभालेगा। अब दशरथ यही बात वशिष्ठ से बोले, तो वशिष्ठ बोले, दशरथ सुनो, चिंता न करो, तुम्हें तो पता है जब हमें घर में शांति पहुंचानी होती है तो हम लोग शांति हवन कराते हैं, और जब पुत्र की आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाते हैं। तो आप ये मन में शंका बिल्कुल ना करो, बिल्कुल कष्ट ना करो, हम श्रृंगी ऋषि को बुलवाएंगे और तुम्हारे घर में पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाएंगे। वो एक नहीं, धीरज धरो होए सुतचारी, तुम्हारे घर में एक नहीं 4 लड़का होंगे, ये हम आपको वचन देते। अब वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को दशरथ के घर बुलवाया, वो इनके घर में पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया, और जब ये यज्ञ संपन्न हुआ तो उस यज्ञ से अग्निदेव प्रकट होते, और वो भी खाली हाथ नहीं, एक खीर का पात्र है हाथ में, उस खीर के कटोरा को दशरथ को दिया, बोले इन 3 रानियों को जाके बांटना, उन्हें खिलाना, भगवान पे विश्वास रखना, तुम्हारे घर में पुत्र अवश्य पैदा हो। अब दशरथ जी हवन की खीर लेके गए 3 रानियों के पास,
वो जब तीनों रानियों में दशरथ ने हवन की खीर बांटी तो खीर बांटी कैसे? तो बाबा तुलसीदास ये कहते रामचरितमानस में, उन्होंने जो खीर बांटी वो खीर कैसे बांटी? तो बोले कि अरद भाग कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर दीना। तुलसीदास कहते हैं अरद भाग और कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर दीना, उभय भाग। तुलसीदास जी ने बताया कि अरद भाग खीर का आधा भाग सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दिया, और जो आधी खीर बची है वो कैकेयी सुमित्रा को पकड़ाई। आधे में से बड़ी रानी कौशल्या अकेली, वो आधे में से दोनों छोटी रानी। तो कौशल्या मन में एक बात सोचती है कि हम ही घर में बड़ी है और हमारे पास खीर भी ज्यादा है, तो ये दोनों ये न सोचे बड़ी थी इसलिए ज्यादा ले ली। तो उसने अपने आधे भाग में से आधा भाग निकाला और खुद से छोटी रानी कैकेयी को दिया। अब कैकेयी भी यही विचार करती है छोटी तो सुमित्रा है, उसे ज्यादा मिले, तो उसने कौशल्या वाला भाग उठा करके और सबसे छोटी रानी सुमित्रा को पकड़ाया और सुमित्रा के पास में दो भाग पहुंच गए बाबू। देखिए तीनों रानियां जब हवन की खीर खाती, देखो विधि का विधान, परमेश्वर की लीला, प्रजा के लोगों के चेहरा खिले गए। दशरथ बड़े मगन हुए, तीनों रानियां गर्भ धारण करती हैं। अब खीर खाने के 1 साल बाद में उन कौशल्या के गर्भ से राम प्रकट होते हैं, या 1 दिन के बाद कैकेयी के गर्भ से 1 लड़का पैदा होगा, 1 दिन के बाद में उस सुमित्रा के गर्भ से 2 बालक पैदा हुए, 3 रानियों से 4 लड़का हुए दशरथ के घर। अब तो बड़ा आनंद है, कब आए राम, कब अवतार होगा राम का? तो तुलसीदास ये कहते हैं और बोले कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता, ओ शुक्ल पक्ष अभिजीता हरि प्रिया। तुलसीदास जी बोले अवतार होगा राम का, कब आना होगा राम को? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास, मधुमास का मतलब है चैत के महीना में, चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगल को आए प्रभु श्री राम। चैत के महीना की शुक्ल पक्ष को नौमी मंगल को आए कितने समय? 12 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, कै बजे? तुलसीदास बजे नहीं बता पाए, इतने बजे आए। तुलसीदास कहते कि मध्य दिवस, मध्य दिवस दिन के बीच में, दिन के बीच का मतलब दोपहर में। शीतनगामा
न सर्दी और न गर्मी। चैत के महीना की शुक्ल पक्ष की नौमी दिन मंगल दोपहर को प्रभु श्री राम का अवतार हुआ। अब तो दशरथ जी बड़ी मगन है, दरवाजे पे बधाई बज रही है, आंगन में ताल उठवाई जा रहे हैं, महिलाएं द्वार पे नाच रही हैं, गीत गा रही हैं। अब दशरथ बड़े मगन है, अब तो आंगन में बधाई बजना शुरू दशरथ के यहाँ। वो ऐसा ही नहीं बको, अरे दशरथ जग में राम श्री राम, ओ अयोध्या फूलन छाई रही। दशरथ
और राम की बधाई में साधारण इंसान नहीं बल्कि देवता भी सम्मिलित हुए अवधपुर में। भोले बाबा पार्वती को लेके आए, ब्रह्मा जी ब्रह्माणी को लेके आए। अब तो बड़ा भीड़ लगी है, ऐसा ही नहीं तो दशरथ के आंगन में तो सब सजने 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 सजनी पहुंची मंगल साजनी वो इंद्राणी वो मामा देवियों से तत्रिय भेष किए। बड़ा आनंद है दशरथ जी के आंगन में। शंकर जी इतने आनंद में आए हैं जो डमरू हाथ लिया है औरतों के बीच में कूद पड़े और नाचना शुरू हो गए। वहां ये 51 रुपये आए हैं डॉक्टर राहुल प्रताप, ये दक्ष पैथोलॉजी लैब रुपधनी रोड धुमरी, और डॉक्टर राहुल प्रताप की तरफ से 51 रुपया। 20 रुपया शैलेंद्र कुमार यादव, ये रुपधनी के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए। अवतार तो हुआ प्रभु श्री राम का इस तरह से। अब सवाल ये है क्यों आए श्री राम, क्यों अवतार होगा राम का? तो देखो राम के अवतार के बारे में एक नहीं कई एक प्रमाण मिले। क्यों आए राम? तो तुलसीदास जी ने ये बताया भगवान को आने के लिए कोई तारीख और कोई तिथि थोड़ी निश्चित बताई गई है। श्री आए थे राम, फिर क्यों आए? तो तुलसीदास ये कहते हैं कि जब जब हो धर्म की हानि और बाल है असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा और हरे कृपा निधि सजन पीरा। क्यों आए राम? तो तुलसीदास जी ने ये बताया कि जब जब पृथ्वी पे चारों तरफ पापों का भार होता है, दीन दुखियों का तिरस्कार होता है, घोर अत्याचार होता है, तब तब भगवान का अवतार होता है। क्यों आए राम? तो तुलसीदास जी बोले रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जब घोर अत्याचार ढाने लगे तो उन्हीं का संहार करने के लिए प्रभु श्री राम को भूतल पे आना पड़ा। दूसरा विद्वान ये प्रमाण देता है कि ब्रह्मा जी के पुत्र स्वामिमन पत्नी शत्रुपा को साथ लेके भगवान की तपस्या करते, भगवान वरदान